हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इजी वे टू अकाउंटेंसी। तो आज हम करेंगे चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में है क्या? विराट, विषाद, रोमा 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो 5:3:2 है, ओल्ड रेशियो है। विराट डाइज ऑन 1 अक्टूबर 2013। एवरेज प्रॉफिट दे रखा हमें 1.5 लाख रुपये हमें गिवन है क्वेश्चन में। और हमें करना क्या है? तो हमारा जो पहला काम है, गुडविल ऑफ द फर्म वी वैल्यूड एट 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। द एवरेज प्रॉफिट वर 1.5 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है, हम गुडविल निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 1.5 लाख और ईयर ऑफ परचेज है 2.5 ईयर्स। तो इस हिसाब से हमारी जो फर्म की गुडविल आएगी वो आएगी 3,75,000 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे, गुडविल शेयर ऑफ विराट निकाल लेंगे। $3,75,000। विराट की रेशियो क्या है? 5/10। तो इससे आ जाएगा 1,87,500। तो अब हम इसको बांटेंगे भी किस किस में? विषाद और रोमा में। तो जो विराट का शेयर आया 1,87,500 रुपये, उसे हम विषाद और विराट को बांटेंगे। तो इनकी हमें न्यू रेशियो कोई गिवन नहीं है ना गेन रेशियो की, हमसे और कुछ कहा भी नहीं। तो हम न्यू और गेन हम इसी यही मान लेंगे 3-2। तो न्यू रेशियो हमारी 3-2 है। तो इस हिसाब से हम कर लेते हैं 1,87,500 को हम बांट लेते हैं 3/5 में। तो हमारा आ जाएगा 1,12,500। और रोमा के लिए कर देते हैं, रोमा के लिए 1,87,500 मल्टीप्लाई 2/5, ये आ जाएगा 75,000 रुपये। एंट्री बता देता हूँ मैं इसकी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली। विषाद कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोमास कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू डीसीज पार्टनर जो है विराट कैपिटल अकाउंट। अमाउंट डाल देंगे 1,87,500, 1,12,500 और 75,000। इस एंट्री को हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पुट करना है, जो कि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस क्वेश्चन में से विराट का बनाना है। किसका बनाना है? विराट का। तो हम पहले बाय बैलेंस BD लिख लेते हैं। ये विराट का कैपिटल बैलेंस है, हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड गिवन होता है, जो कि है 3 लाख। ये वाली एंट्री पुट करेंगे। विषाद और रोमा को बाई साइड में धरेंगे विराट के। तो बाई विषाद कैपिटल अकाउंट 1,12,500 और बाई रोमाज कैपिटल अकाउंट 75,000। इजी सा क्वेश्चन है। अगला काम हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइडेड है 10% पर एनम। दोस्तों पर एनम बोला गया है और हमें निकालना है 6 मंथ का, क्योंकि विराट की डेथ हो रही है 1 अक्टूबर 2013 को। तो 31 मार्च से 1 अक्टूबर तक 6 महीने हो जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं विराट का। तो जो विराट की कैपिटल वो है 3 लाख। तो विराट का हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 10% निकालेंगे 6 महीने का, जो कि आएगा हमारा 15,000 रुपये। ठीक, ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विराट का 15। अब इसको भी हम कहाँ डालेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ हम डालेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
15,000 रुपये। अगला एडजस्टमेंट हमें करनी है प्रॉफिट की। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2013-14 भी टेकन एज हैविंग एक्योर्ड एट द सेम रेट एज दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर विच वॉज 1.5 लाख। तो जो हमारा प्रॉफिट है वो 1.5 लाख ही है। 1.5 लाख को बांटेंगे हम। प्रॉफिट है 1.5 लाख, तो इस प्रॉफिट को हम बांट देते हैं शेयर ऑफ विराट में। शेयर ऑफ विराट होगा इस प्रॉफिट का 1.5 लाख का। विराट का शेयर है 5/10 और मंथ भी होंगे 6/12, 6 महीने का निकलेगा ना, तो ये आ जाएगा 37,500। तो यहाँ अब इसकी भी एक एंट्री होती है दोस्तों, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विराट कैपिटल अकाउंट 37,500 से। इसको भी हम इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पुट कर देंगे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 37,500। अब हम बैलेंस शीट में भी देखेंगे कोई हमें बांटने वाली चीज़ तो नहीं है, जैसे कि है रिज़र्व फंड, ये हमें बांटना होता है, तो बाय रिज़र्व फंड जो कि आएगा 30,000 विराट के शेयर में। तो इसका टोटल कर लेंगे हम, इसका टोटल आएगा 5,70,000 रुपये और इसका भी टोटल 5,70,000। यहाँ पे अब जो ये पैसे हैं सारे ये जाएंगे विराट के एग्जीक्यूटर अकाउंट में, टू विराट एग्जीक्यूटर अकाउंट 5,70,000 रुपये। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है ABC 3 पार्टनर, इनका हमें रेशो गिवन है 3:3:4 और जो बैलेंस शीट है वो हमें गिवन है 31 मार्च 2019 की और ए की डेथ हो रही है 1 अक्टूबर 2019 को, मतलब बैलेंस शीट क्लोज होने के 6 महीने बाद। और हमें एडजस्टमेंट गिवन है, तो पहली एडजस्टमेंट में बोला गया तो गुडविल ऑफ द फर्म जो है ना वो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट के लास्ट 3 ईयर के और इनटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, वो हमें नंबर ऑफ़ ईयर परचेज गिवन है वो है 2, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट जो है 3 साल का हमें गिवन है कितना 35,000 रुपये, ठीक है। तो 35,000 ये हमें गिवन है और इंटू 2 तो ये हो जाएगा, तो गुडविल ऑफ द फर्म हो जाएगी हमारी 70,000 रुपये। गुडविल ऑफ द फर्म जो हो जाएगी हमारी 70,000 रुपये, ठीक है। और अब हम निकाल लेते हैं गुडविल शेयर ऑफ ए। गुडविल शेयर ऑफ ए जो निकलेगा वो निकलेगा 70,000 का 3/10, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 21,000 रुपये, ठीक है। अब ये जो गुडविल है, गुडविल का जो पैसा है ये बी और सी देंगे। अब हमें रेशो के बारे में तो बोला नहीं है जो इनका, तो फिर जो ओल्ड रेशो है बी और सी का वही इनका न्यू हो जाएगा और वही इनका गेनिंग रेशो हो जाएगा। और गुडविल बढ़ती है गेनिंग रेशो में, तो हम इसकी गुडविल बांटने की जो एंट्री कर लेते हैं वो होगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 21,000 रुपये जो कि बटेंगे और ये बटेंगे 3 और 4 में, 3 और 4 रेशो में बटेंगे, तो इसमें आएगा 9,000 रुपये 3 और 4, ठीक है। और इसमें आएगा 12,000 रुपये। ये एंट्री हमें पोस्ट भी करनी होगी उसके एक एक कैपिटल अकाउंट में, ये हमें बनाना है। तो हम दूसरी एडजस्टमेंट पहले देख लेते हैं। प्रॉफिट हमें गिवन है 2019 का, ठीक है, 31 मार्च 2019 का। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रॉफिट। अभी हमें प्रॉफिट क्यों गिवन है, ये प्रॉफिट हमें इसलिए गिवन है क्योंकि जो P&L सस्पेंस वाली एंट्री है ना
वो इसी प्रॉफिट से निकलेगी, मतलब पिछले साल के प्रॉफिट से। तो 50,000। तो अब हम प्रॉफिट शेयर ऑफ ए निकाल लेते हैं। प्रॉफिट शेयर ऑफ ए जो निकलेगा वो निकलेगा 50,000 का, इसका रेशो कितना है 3/10, ठीक है। और ये और इसका जो ये 6 मंथ भी काउंट होंगे तो डेथ वाले, तो 6/12, तो ये जो निकलेगा वो निकलेगा 7500, ठीक है। अब इसकी जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 750000, ठीक है। थर्ड एडजस्टमेंट में बोला गया है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो है 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है 6% पर एनम। तो जो कैपिटल है जो है एक ही वो है वो हमें गिवन है 60,000 का 6% और 6 महीने काउंट होंगे, ठीक है। 6/12 जो कि निकलेगा, कितना निकल रहा है 1800, ठीक है। अब हम ये सब पहले वो कर देते हैं, ये इसके एज कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है। तो हम सबसे पहले इसकी कैपिटल लिखते हैं ए की, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD जो कि हमें 60,000 गिवन है। और अब हम लास्ट वाली एंट्री पोस्ट करते हैं, जो इसका इंटरेस्ट निकला था 1800 वो, तो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है 1800, ठीक है। और अब हम प्रॉफिट वाली एंट्री पोस्ट करते हैं, एज के बाई साइड में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जाएगा। तो मतलब यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में जाएगा 7500, ठीक है। अब हम ये गुडविल वाली एंट्री पोस्ट करते हैं, ए के बाई साइड में बी और सी, ठीक है। तो यहाँ ही लिखेंगे हम बाई बीस कैपिटल अकाउंट, बी में था 9,000, ठीक है। और बाई सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वो था 12,000, ठीक है। अब हम बांटने वाले आइटम देख लेते हैं। बैलेंस शीट में हमें बांटने वाले आइटम तो नहीं गिवन है, तो हमें जनरल रिजर्व गिवन है 40,000। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे जनरल रिजर्व हमें गिवन है 40,000। तो 40,000 इसका शेयर भी इसको मिलेगा ए को, तो ए का शेयर निकाल लेते हैं। तो जो हो जाएगा 40,000 का 3/10, इसका हम 6/12 नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 12,000, ठीक है। तो अब हम इसको पोस्ट कर देते हैं। वैसे इसकी एंट्री जो होगी वो इसके बाई साइड में जाएगा, बाई जनरल रिजर्व। इसकी जो एंट्री होती है वो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, तभी एज कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में जाता है। तो ये हो जाएगा 12,000, ठीक है। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे, तो इसका बैलेंस आया है, इसका हम बैलेंस निकाल लेते हैं, वो आया है 1,02,300, ठीक है। 1,02,300। अब ये जितना भी अमाउंट आया है वो इसके जो जिसकी डेथ हो रही है ना उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में जाएगा। तो हम लिखेंगे टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, मतलब 1,02,300। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 30 और 31 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।